Assalamu alaikum dear students, hope you are all doing well by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल हमने जो चैप्टर 10 है वो हमने कंप्लीट किया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, डिफरेंट चीज़ें सीख ली। तो आज हम आते हैं जो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 11, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। जो एलिमेंट्री शेप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, वो पढ़ना। इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से जो ट्रायंगल्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह से लास्ट में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और जो सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है पॉलीगन्स के मुतालिक। किनके मुतालिक है? पॉलीगन्स। तो पहला टॉपिक, पॉलीगन्स एंड इट्स एलिमेंट्स। इट्स एलिमेंट्स, हमें पॉलीगन्स और इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। पॉलीगन हम किसको कहेंगे और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था क्लोज्ड फिगर्स के बारे में और ओपन फिगर्स के बारे में। ठीक है, क्लोज्ड फिगर्स के बारे में और ओपन फिगर्स के बारे में। फिर हमने उसमें देखा कुछ क्लोज्ड फिगर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस की बनी होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं जो कर्व्ड लाइंस की बनी होती हैं। ठीक है, दो तरह की लाइंस, या तो स्ट्रेट लाइंस या कर्व्ड लाइन से बनी होती हैं। ठीक है, क्लोज्ड फिगर्स को हमने देखा, हम किन को कहेंगे क्लोज्ड फिगर्स हैं और किन को कहेंगे ये ओपन फिगर्स हैं। तो हमने कहा क्या, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि कुछ क्लोज्ड फिगर्स किन के बने होते हैं? कर्व्स के बने होते हैं, और कुछ क्लोज्ड फिगर्स खाली लाइन सेगमेंट्स के बने होते हैं। तो जो क्लोज्ड फिगर्स खाली लाइन सेगमेंट्स के बने हों, जिनमें खाली लाइन सेगमेंट्स हों, कोई कर्व न हो, तो उनको हम कहते हैं पॉलीगन्स। क्या कहते हैं? पॉलीगन्स। तो किनको हम कहेंगे पॉलीगन्स? ऐसी क्लोज्ड फिगर्स को जो खाली लाइन सेगमेंट्स की बनी हों। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है मेड अप एंटायरली ऑफ, किनकी बनी होगी? एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स जो किनकी बनी होगी एंटायरली? वो लाइन सेगमेंट्स की बनी होगी। और लाइन सेगमेंट्स जो हमें पता है, लाइन जो होती है ये दो तरह की होती है, एक तो कर्व्ड होती है और दूसरी जो होती है वो स्ट्रेट होती है। तो लाइन सेगमेंट जो हमेशा होती है वो स्ट्रेट होती है, कर्व्स की नहीं बनी होती। तो पॉलीगन्स हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हो। ठीक है, अब ये जो पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये टाइप्स किस बुनियाद पर हम करते हैं कि जो आपके पास क्लोज्ड फिगर है उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स होंगी तो हम उसको ट्रायंगल कहेंगे। हमें जो है आगे हम इनको एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट, जो 4 लाइन सेगमेंट्स की बनी होगी उनको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरह से 5 को हम कहते हैं पेंटागन्स। इसी तरह से 6 हेक्सागन, 7 लाइन सेगमेंट्स जिसमें होंगी उसको हम कहेंगे हेप्टागन। इसी तरह से 8 को जो है ऑक्टागन। इसी तरह से 9 लाइन सेगमेंट जिसमें होंगी, यानी 9 साइड्स जो होंगे वो बनेगा नोनागन। और इसी तरह से
डी का घन 10 लाइन सेगमेंट्स की जो फिगर बनी होगी। तो अब हम आते हैं, तो हमने सिंपली इसको जो है डिफाइन किया, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स की बनी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एलिमेंट्स पर, एलिमेंट्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनमें पहला एलिमेंट जो हम डिफाइन करेंगे, वो पहला एलिमेंट है साइड्स। क्या है? साइड्स। देखो बेटा, जो पॉलीगन्स होते हैं इनमें साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? जो पॉलीगन्स होते हैं इनमें साइड्स होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हो। जैसे आप ये मानो आपके पास व्हाइट बोर्ड है, इसमें ये 4 जो लाइन सेगमेंट्स की बनी है, तो इनको हम कहेंगे 4 साइड्स। तो पहले पॉलीगन में जो पहला एलिमेंट है इसका, उसको हम कहेंगे साइड्स। अब ये साइड्स किन के बने होते हैं? तो साइड्स बने होते हैं लाइन सेगमेंट्स के। किन के बने होते हैं? लाइन सेगमेंट्स। द लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म ए पॉलीगन। ठीक है, द लाइन सेगमेंट्स दैट form a polygon, form a polygon, polygon। तो जो लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को बनाती हैं, तो वही इसकी साइड्स कहलाती हैं, और कॉल्ड इट साइड्स। तो उनको हम क्या कहते हैं? उन लाइन सेगमेंट्स को, जो लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को बनाती हैं, उनको हम कहते हैं साइड्स। तो पहला जो हमारा है, पहला एलिमेंट जो है पॉलीगन का, वो साइड्स है। अब दूसरा जो है वो वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। जब हमने बेटा, अगर आपको याद होगा, जब हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो वहां हमने कहा था कि जो क्या होता है, जो एंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि जहां पे 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स जहां पे मीट करती हैं, जो उनका कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे वो मीट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? वर्टेक्स। तो इसी तरह से वर्टेक्स जो है, दूसरा जो हमारा इसका एलिमेंट है, वर्टेक्स। क्या है बेटा? वर्टेक्स। वर्टेक्स हम किसको कहेंगे? तो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर पॉलीगन के 2 साइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जहां पर वो मीट करते हैं। क्या करते हैं? मीट करते हैं, जहां पे वो मिलते हैं। पॉलीगन के 2 साइड्स जहां पे मिलते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अब हम किसको कहेंगे? द पॉइंट वायर 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट। द पॉइंट वायर 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन मीट, वायर 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मीट। तो जहां पे पॉलीगन के 2 साइड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। देखो बेटा, जैसे मैंने एक पॉलीगन बनाया, देखो ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो ये बना है, अगर मैं इसका नाम दूंगा ए बी सी। अब ये जो है क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, एक तो क्लोज्ड फिगर है, और दूसरी जो है ये खाली लाइन सेगमेंट्स की बनी है। तो इसको हम कहेंगे पॉलीगन। क्या कहेंगे? पॉलीगन। क्या कहेंगे? पॉलीगन। क्यों? क्योंकि पॉलीगन की जो डेफिनेशन है, उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो होनी चाहिए कि वो लाइन सेगमेंट्स की बनी हो। तो यहां पे इस पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट्स है? 1 2 3। तो जिस पॉलीगन में
तीन लाइन सेगमेंट्स हों उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब देखो, अब हमने पढ़ा वर्टेक्स, तो इस जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो साइड है ए बी, क्या है? साइड ए बी, और दूसरा है बी सी, दूसरा है बी सी, और तीसरा है ए सी, क्या है? ए सी। तो ये इसके तीन साइड्स कहलाएंगे। अब हमने कहा द पॉइंट वायर टू साइड्स, एक साइड ए बी है और दूसरा साइड बी सी है, ये दो जो साइड्स हैं ये कहां पे मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? कहां मिल रहे हैं? बी पर। कहां पर? बी पर। तो ये जो बी है इस पॉलीगन का वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। या इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। एक तो साइड हमारे पास बी सी है और दूसरा साइड ए सी है। ये ए सी साइड और बी सी साइड जो है ये यहां पे मिलते हैं ऐसे, ये ऐसे साइड्स हैं। देखो इसका नाम है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं यहां सी पर मीट कर रही है, तो इन दो लाइन सेगमेंट्स का वर्टेक्स जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसी तरह से तो ये हमने पढ़ा वर्टेक्स हम किसको कहते हैं। अब हम तीसरे एलिमेंट पर आते हैं। तीसरा एलिमेंट जो हमारा है वो है एडजेसेंट साइड्स। क्या है? एडजेसेंट साइड्स। क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स हम किनको कहेंगे? तो जो एडजेसेंट साइड्स जो हैं, जो दो साइड्स क्या हों, कोई भी दो साइड्स पॉलीगन के हों जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो। क्या हो? कॉमन एंड पॉइंट हो। कोई भी दो साइड्स पॉलीगन के जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट साइड्स। यानी एनी टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन विद ए कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है? एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, एनी टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, विद ए कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, विद अ कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट, जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो उनको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स, और कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। देखो यहां पे मैं एक पॉलीगन बनाता हूं, जैसे मैंने ये पॉलीगन बनाया ए बी सी और डी। तो मैंने ये एक पॉलीगन बनाया, तो यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इस टेढ़ेपन को हम दूर कर लेंगे। ठीक है? तो ए बी सी डी हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स हैं? 4, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। हम एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे? देखो बेटा, अगर मैं साइड ए बी लेता हूं और बी सी लेता हूं, ये ऐसे बनेगा। देखो साइड ए बी बी सी, ए बी सी, इसी तरह है ना। इन दो साइड्स का जो कॉमन, ये जो बी सी साइड है और ए बी साइड है, इनका कॉमन एंड पॉइंट जो है वो बी है। क्या है? बी है। चूंकि इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, इस वजह से हम ए बी और बी सी को जो है क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। इसके बरक्स अगर मैं ऐसे लूं, देखो एक तो मैं लूंगा ए बी साइड। क्या लूंगा? ए बी साइड। ए बी साइड ऐसा है ना बेटा, और यहां से सी डी साइड है, सी डी साइड है। इनका कोई कॉमन एंड पॉइंट है ना, इनका कोई कॉमन एंड पॉइंट, इसका ए बी, इसका सी डी, कॉमन एंड पॉइंट कोई नहीं है। तो इनको हम
एडजेसेंट साइड्स नहीं कहेंगे। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं एडजेसेंट साइड्स की। मैं लेता हूं एडी और डीसी। देखो ये ऐसे है, ए डी सी। ये दो साइड्स हैं पॉलीगन इस क्वाड्रिलेटरल के, ए डी सी, यानी एडी और डीसी दो हैं। अब इनका कॉमन एंड पॉइंट बनता है डी पर। क्या बनता है? डी पर। कॉमन एंड पॉइंट जो है वो डी है दोनों का, ठीक है, क्योंकि डीसी इस लाइन सेगमेंट में भी डी आ रहा है और इस लाइन सेगमेंट में भी डी आ रहा है, तो डी इनका कॉमन एंड पॉइंट है। तो मैं कहूंगा ये जो है ये एडजेसेंट साइड्स है। अब मैं इसके बरक्स एक और लूंगा, यहां पे बी सी, नीचे से बी सी, कोई कॉमन एंड पॉइंट है इसमें? ए डी, इसमें बी सी, तो अलग अलग है, कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स नहीं कहेंगे। तो इस तरह हमने कहा कि जो पॉलीगन के कोई भी दो साइड्स हों, पॉलीगन के कोई भी दो साइड्स हों जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। यानी अगर हम देखेंगे ए बी, इसका एडजेसेंट साइड ए डी बी है, या ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी बी है। क्यों? ए बी और बी सी का कॉमन एंड पॉइंट बी है, ए बी और ए डी का कॉमन एंड पॉइंट ए है, ठीक है। बी सी या सी डी का कॉमन एंड पॉइंट सी है, सी डी और डी ए का कॉमन एंड पॉइंट डी है। तो इस तरह से कोई भी दो साइड्स जो पॉलीगन के हों जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो उसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या आते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पहला पढ़ा साइड्स, दूसरा पढ़ा वर्टेक्स, तीसरा पढ़ा एडजेसेंट साइड्स, और चौथा हम पढ़ेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या कहेंगे बेटा? एडजेसेंट वर्टिसेस। वर्टेक्स है सिंगुलर और वर्टिसेस है इसका प्लूरल। अच्छा, तो एडजेसेंट वर्टिसेस हम किनको कहेंगे? तो ये बिल्कुल आसान है एडजेसेंट साइड्स के साथ। एडजेसेंट साइड्स में हमने कहा दो पॉलीगन जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो वो कहलाते हैं एडजेसेंट साइड्स। और एडजेसेंट वर्टिसेस वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जो एंड पॉइंट्स हों सेम साइड के, एक ही साइड के, एक ही साइड के। एक साइड में लूंगा एक लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये दो एंड पॉइंट्स जो हैं ये कहलाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस। यानी एक ही लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स जो हैं वो कहलाएंगे एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम कहेंगे द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड। तो ये सेम साइड किनका बना होता है? जो साइड्स बने होते हैं वो लाइन सेगमेंट के बने होते हैं, तो वही हो गया एक ही साइड के दो एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स। तो साइड जो है पॉलीगन का वो लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, ठीक है। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ अ पॉलीगन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस, और कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। वर्टिसेस
क्या कहलाएगा बेटा? ये एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी जो एक ही साइड के दो एंड पॉइंट्स हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पॉलीगन है, तो देखो बेटा इसमें कितने साइड्स हैं? ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड्स हैं। कितने हैं? 6 साइड्स हैं। तो जब 6 साइड्स होंगे तो ये कहलाएगा हेक्सागन। क्या कहलाएगा? हेक्सागन। ठीक है, तो ये जो आपके सामने पॉलीगन है ये हेक्सागन है। क्या है? हेक्सागन। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं। देखो अगर मैं कोई भी साइड लेता हूं, इसमें 6 साइड्स हैं। एक तो है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है डी ई, पांचवा है ई एफ और छठा है एफ ए या ए एफ। ठीक है, तो ये इसके 6 साइड्स हैं, तो ये हेक्सागन है। तो अगर मैं इनमें एक साइड लेता हूं ए बी, वो ऐसे है ए बी। क्या है? ए बी। ठीक है, तो हमने क्या कहा? दो एंड पॉइंट्स होते हैं सेम साइड के, ये तो सेम साइड है, इसके दो एंड पॉइंट्स, एक तो है ए एक है बी, ये इनके कहलाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या कहलाएंगे? क्योंकि देखो ये जो ए बी है और बी सी है, इनका कॉमन एंड पॉइंट है बी। कॉमन एंड पॉइंट है बी, तो यहां पे वर्टेक्स बनेगी। इसी तरह से ए बी और ए एफ जो है ये भी यहां पे वर्टेक्स बनाते हैं। ये चूंकि एक ही साइड के दो कॉमन एंड पॉइंट्स हैं, तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। इसी तरह से देखो अगर हमने यहां से कहा ए बी जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, इसी तरह से ए एफ जो है ये एडजेसेंट, यानी जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं लड़लोर। ठीक है, या सचो अमिस लड़लोर भी है। ठीक है, तो ए के जो साथ है वो है एफ, तो ए और एफ जो है ये बनेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। या इसी तरह से ए के साथ जो है बी, जो इसके लेफ्ट साइड से है, तो इसको हम कहेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। या इसी तरह से बी का एडजेसेंट वर्टेक्स है सी, सी का एडजेसेंट वर्टेक्स है डी, डी का एडजेसेंट वर्टेक्स है ई, ई का एडजेसेंट वर्टेक्स है एफ, या एफ का एडजेसेंट वर्टेक्स है ए। ठीक है, आया समझ में? तो उसके बाद हम आते हैं डायगोनल पर। किस पर आते हैं? डायगोनल पर। तो ये इसका लास्ट जो है एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट्स आए पॉलीगन के? पहला हमने पढ़ा साइड्स, दूसरा हमने पढ़ा वर्टेक्स हो गए 2, तीसरा हमने पढ़ा एडजेसेंट साइड्स हो गए 3, चौथा हमने पढ़ा एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए 4। अब डायगोनल जो है ये 5वीं है ई, डायगोनल। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं। मैं फिर से आपको दोहराता हूं, साइड्स किनको हम कहेंगे? तो पॉलीगन के वो लाइन सेगमेंट्स जो पॉलीगन बनाती हैं, जो लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन बनाती है, उन लाइन सेगमेंट्स को हम साइड्स ऑफ ए पॉलीगन कहते हैं। वर्टेक्स हमने कहा जहां पे वो पॉइंट जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलती है, यानी ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट्स बी पर मिलती हैं, ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है, तो बी जो है वर्टेक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्टेक्स। फिर हमने कहा एडजेसेंट साइड्स, तो हमने कहा कोई भी दो जो साइड्स होंगे पॉलीगन के जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा, ए एफ है और एफ ई है, इनका कॉमन एंड पॉइंट बनता है एफ, तो ये ए एफ और एफ बी जो है ये कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स। क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड्स। और इसी तरह से एडजेसेंट वर्टिसेस जो एंड पॉइंट्स होंगी किसके? जो सेम साइड्स होंगे पॉलीगन के, जो उनका एंड पॉइंट होगा तो वो कहलाएगा एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है,
जैसे ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है बी, या ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है एफ, एफ का एडजेसेंट वर्टेक्स है ई का एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्योंकि जहां पे दो कॉमन जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स हैं, जहां पे वो मिलती हैं, वो उनका एडजेसेंट यानी एक ही लाइन सेगमेंट के एक ही साइड के जो सेम साइड होगा, ए एफ है सेम साइड, इसका ए है एक एंड पॉइंट, एफ है एक एंड पॉइंट, तो ए एफ का जो है एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएगा। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हम किसको कहेंगे, इन्हें डायगोनल, डायगोनल पे आएंगे। डायगोनल हम किसको कहेंगे? तो डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन एडजेसेंट जो है नॉन एडजेसेंट जो है वर्टेक्स को मिलाती है, वर्टिसेस को मिलाती है, उनको हम कहते हैं डायगोनल। फिर से मैं बोलूंगा, डायगोनल हम किसको कहेंगे? डायगोनल हम कहेंगे उस लाइन सेगमेंट को जो दो नॉन एडजेसेंट जो है वर्टिसेस को मिलाती है। देखो, ए से मैं एक लाइन सेगमेंट शुरू करूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा सी तक। तो ए को मैंने मिलाया सी के साथ, क्योंकि ए और सी जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है बी या ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है एफ। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक ऐसी लाइन सेगमेंट डाली जो लाइन सेगमेंट जो है दो नॉन एडजेसेंट साइड्स को, दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल। तो अगर हम यहां पे डायगोनल देखेंगे, यहां पे ए और सी जो है ये डायगोनल है। तो क्या कहा मैंने बेटा? डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाती है, एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं, बल्कि जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हो उनको मिलाती है। इसी तरह से अगर मैं यहां से ए से लेकर एक लाइन सेगमेंट बनाऊं डी तक, क्योंकि ए और डी जो है ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्सेस है। क्या है? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो ए और डी जो है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डायगोनल। या इसी तरह से सी से लेकर ई तक मैं बनाऊं, ठीक है, क्योंकि सी और ई जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो मैंने सी से लेकर ई तक एक लाइन सेगमेंट बनाई, तो ये इसकी क्या बन गई? ये इसकी डायगोनल बन गई। या सी से लेकर एफ तक मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी उसकी डायगोनल। ठीक है, सी एफ बनेगी डायगोनल। या इसी तरह से एफ से लेकर डी तक में ऐसे एक जो है लाइन सेगमेंट बनाऊंगा जो एफ और डी को ज्वाइन करेगी, चूंकि ये एफ और डी जो है ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो इस तरह मैं कहूंगा एफ डी जो है ये डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। तो मैं कहूंगा ए डायगोनल, ए लाइन सेगमेंट। डायगोनल हम किसको कहेंगे? ए लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट साइड्स, ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट sides of a polygon। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट साइड्स पॉलीगन को मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायगोनल, इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। इट्स डायगोनल। जहां पर मैंने एक हेक्सागन लिया था, हेक्सागन के मैंने बहुत सारी डायगोनल्स बनाई। पहले मैंने ए को सी के साथ ज्वाइन किया, सी को ई के साथ ज्वाइन किया, ए को डी के साथ ज्वाइन किया, सी को एफ के साथ ज्वाइन किया, या डी को एफ के साथ ज्वाइन किया। ये तमाम की तमाम जो है, या ऐसे ही मैं बी को किसके साथ ज्वाइन करूंगा? एफ के साथ। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो है क्या बन जाती है? ये डायगोनल्स बन जाती है, जहां पे एक लाइन सेगमेंट दो नॉन एडजेसेंट जो है वर्टिसेस को या दो नॉन एडजेसेंट साइड्स को जो है
क्या करती है, ज्वाइन करती है। यहाँ पे आप साइड्स ना ना लिखिएगा, आप लिखिएगा वर्टिसेस, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स नहीं, जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जो है ज्वाइन करती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो पॉलीगन्स हैं वो या तो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं या इर्रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स या इर्रेगुलर पॉलीगन्स। पहले मैं देखता हूं टाइम क्या हुआ। चलो बेटा, तो रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहेंगे, ऐसा पॉलीगन जिसके तमाम के तमाम साइड्स और तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों। क्या हों, इक्वल हों। तो अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। और इर्रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसमें साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो जो है इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसमें अनइक्वल साइड्स होते हैं और अनइक्वल एंगल्स होते हैं, और रेगुलर में इक्वल साइड्स होते हैं और इक्वल जो है एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स हम किनको कहेंगे, तो पहले हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, तो पॉलीगन with equal sides and equal angles। किनको हम कहेंगे, पॉलीगन जो हो, एक ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स भी इक्वल हों और एंगल्स भी इक्वल हों। मिसाल के तौर पर अगर एक साइड मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर है, तो जितने भी इसमें साइड्स होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं 5 सेंटीमीटर्स के होंगे। जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगे, तो तीनों के 3 साइड्स अगर 5 सेंटीमीटर हुए, अगर एक साइड मिसाल के तौर 4 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 4 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो आ गए इक्वल साइड्स। इसी तरह से अगर एक